देश में होने वाला है बड़ा तख्ता पलट। मोदी सरकार वादे से पलटी, छात्रों ने दे दी आंदोलन की चेतावनी। क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब जाएगा मोदी और अमित शाह का इस्तीफा? जी हाँ, क्या मोदी सरकार छात्रों से किया गया अपना वादा निभाने में नाकाम रही है? क्या 28 जुलाई तक समझौते की लिखित कॉपी देने का आश्वासन अब तक भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है? और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब छात्रों का अगला आंदोलन सीधे मोदी सरकार के खिलाफ होने जा रहा है? और क्या जंतर मंतर पर फिर से बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे छात्रों के क्या क्या बड़े आरोप है, क्या क्या उन्होंने कहा। सीजेपी ने चेतावनी यहाँ पर दे दी है, अभिजीत दीपके ने बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया, चाणक्य को लेकर भी बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया है, नेहा बोरा ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। एक एक करके पूरा विवाद यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, इस वक्त छात्रों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही। देखिए, आपको पता ही है कैसे 36 दिन जंतर मंतर पर आंदोलन चला था और आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनको जो है देना पड़ा था। अब देखिए, खबर है कि मोदी सरकार जो 3 वादे करे थे वो वादों से जो है मुकर गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दिया, स्वागत समारोह भी आपने देखा होगा, स्वागत समारोह भी किया, लेकिन अब उन्हीं वादों से मुकर गई है। छात्रों को मोदी सरकार ने धोखा दे दिया। आरोप है कि मोदी सरकार छात्रों से किए गए समझौते पर अमल नहीं कर रही है। छात्रों का ये कहना है कि 28 जुलाई तक समझौते की लिखित कॉपी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला। यही नहीं, आंदोलन के दौरान जिन शर्तों पर सहमति बनी थी उन पर भी अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ कहना है कि उस टाइम पर जो है जंतर मंतर से छात्रों को उठाने के लिए ये झूठे वादे किए थे। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, वादे से पलटी मोदी सरकार, समझौते की कॉपी अब तक नहीं, छात्रों ने दे दी आंदोलन की चेतावनी। हेडलाइन आपने देखी, यानी कि अब छात्रों का आरोप है कि सरकार ने जो भरोसा दिया था वही पूरा नहीं किया, मुकर गई मोदी सरकार। अब आपको देखिए मामला यहाँ पर बता दूं क्या क्या चल रहा है। दिल्ली देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर 37 या कहूं तो 36 दिनों तक यह आंदोलन चला था और आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार और छात्रों के बीच समझौता हुआ था। छात्रों का दावा है कि सरकार ने लिखित समझौता देने और तय शर्तों को लागू करने का भरोसा दिया था। आपको याद है, जेपी नड्डा के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, सौरभ दास वहां पर गए थे, आशुतोष रांका वहां पर गए थे, लेकिन देखिए अब उन्हीं का कहना है कि ना तो लिखित समझौता मिला और ना ही वादों पर अमल होता दिखाई दे रहा। आपको देखिए पता ही है कैसे अभी भी कैसे यहाँ पर बच्चे जो है वो चल रहे हैं, जेलों में बंद हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। बड़ी खबर ये भी आ रही है। इसी बीच देखिए सीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाना होगा, अगर वादा नहीं निभाया गया तो छात्र जानते हैं कि अपनी मांग कैसे मनवानी है। ये यहाँ पर सीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं। इतना ही नहीं, सीजेपी के संस्थापक जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने सरकार को लेकर और भी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस छात्रों के घर पहुंच रही है, उन्हें डराया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। दीपके का यह कहना है कि छात्र आतंकवादी नहीं है बल्कि देश का भविष्य है। अभी हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है, अगर छात्रों को परेशान किया गया तो छात्र सरकार भी बदल सकते हैं। यानी मोदी सरकार को निशाना यहाँ पर बना दिया गया है। जरा वो वीडियो आप देखिए, अब जो अभिजीत दीपके है उनका वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। We will protest again if you keep harassing the students. Stop harassing the students. देखा आपने वीडियो, यानी कि उन्होंने साफ कहा कि हम सरकार भी पलटना जानते हैं। आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हम रुक जाएंगे, आपका भी इस्तीफा आ सकता है। इसी बीच एक और बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया। सीजेपी का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद कई छात्रों को परेशान किया जा रहा है। संगठन का ये कहना है कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ
दर्ज मामलों और पुलिस कार्रवाई को लेकर अभी भी डर का माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। इसी वजह से अब फिर से आंदोलन की तैयारी की बात कही जा रही है। देखिए, मैंने ये आपको ये यहाँ पर बता दूं कि इस तैयारी में यहाँ पर भाजपा सरकार भी लग गई है। जंतर मंतर पर आपको बता दूं भारी भारी बैरिकेडिंग वहां पर अभी से शुरू कर दिया है लगाना। यानी कि देखिए, सरकार भी बैकफुट पर है, डरी हुई है कि कहीं जो है फिर से आंदोलन शुरू ना हो जाए। पर देखिए, नेहा बोरा जो छात्र जो जंतर मंतर पर थी, जिन्होंने अनशन किया था, अब उन्होंने भी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। जरा उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा कि जब तक सभी राज्यों में गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिहार और असम की सरकारों ने छात्रों के आंदोलन के दबाव में रिहाई के आदेश जारी किए हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार या तो छात्रों को रिहा करे, नहीं तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। जरा नेहा बोरा का ये वीडियो भी आप देखिए। आपको याद दिलाया जाएगा कि जंतर मंतर पे जिस आंदोलन ने आपके सर पे दम किया हुआ था, बिहार की सड़कों पे वो आंदोलन कैसा दिखता है, आपको याद दिलाया जाएगा। बंगाल सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि असम में और बिहार में कम से कम नोटिफिकेशन तो लाई है सरकार। बंगाल की सरकार जिस तरफ से एक तरफा एंटी मुस्लिम रुख अपनाए हुए है, प्रदर्शनकारियों से बदला निकालने का पूरी राजनीति कर रही है, बंगाल सरकार को हम बता दें कि आप ये जो सिलेक्टिव विच हंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, मुस्लिम स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट एक्टिविस्टों का, अगर आप इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले कल में नहीं तो परसों में कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकलने जा रहा है। वो मार्च सिर्फ शुरुआत होगी। वो प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे हुआ था, कोलकाता की, बंगाल की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सड़कों पे, हर जगह पे आंदोलन होगा अगर आप हमारे साथियों को रिहा नहीं करते हैं। देखा आपने, यानी नेहा बोरा ने साफ कर दिया है कि अगर छात्रों के साथ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी, बर्बरता जारी रहेगी, तो हम आंदोलन शुरू करेंगे और पिछले से भी बड़ा यह आंदोलन होगा। ये मोदी सरकार याद रखे, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए, उधर अभिजीत दीपके ने ये भी यहाँ पर दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव और दबाव दोनों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि बीजेपी में आ जाओ, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। दीपके ने यहाँ पर कहा कि इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े गृह मंत्री हैं, मैं तो आपके पोते का उम्र का हूं। अगर आप मेरे जैसे युवाओं को इस तरह डरा रहे हैं, इस तरह धमका रहे हैं, तो मुझे तो बहुत शर्म आती है। अब देखिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, ये भी बहस का विषय है। जी हाँ, इसी ने यहाँ पर और भी चर्चा तेज कर दी। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विदेशी फंडिंग को लेकर जब आरोप लगाए गए अभिजीत दीपके पर, जब जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी का सवाल है, यह अमित शाह की नाकामी है। अगर महान चाणक्य विदेशी पैसे या कंट्रोल को नहीं रोक सकते, तो बीजेपी के अपने ही आरोप के मुताबिक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखा आपने, यहाँ पर 2 इस्तीफों की मांग हो चुकी है। मोदी सरकार का मैंने आपको बताया। अब देखिए, शाह का भी इस्तीफा मांग लिया गया है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। छात्रों पर दर्ज एफआईआर नहीं हुई वापस तो फिर शुरू होगा आंदोलन। सीजेपी ने सरकार को दी चेतावनी, कहा जो आश्वासन दिया उसे पूरा करे। हेडलाइन आपने देखी, यानी कि मामला एक बार फिर से आंदोलन की ओर बढ़ गया है। साफ उन्होंने कहा, मांगे पूरी कीजिए, जो वादा आपने किया है वो पूरा कीजिए, नहीं तो फिर से आंदोलन होगा और पहले से भी बड़ा होगा। इसी बीच देखिए, विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को सदन में उठा रहा। आपको पता ही है, संसद में छात्रों पर कार्रवाई को लेकर जो है खड़गे ने भी उठाया, राहुल गांधी ने भी उठाया, प्रियंका गांधी ने भी उठाया, अनेकों नेता विपक्ष ने यहाँ पर उठाया। यानी कि सरकार चारों तरफ से घिरती यहाँ पर नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। फिलहाल देखिए, सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पर यही है, एक तरफ छात्र आरोप यहाँ पर लगा रहे कि सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है, मुकर गई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार छात्रों की लिखित समझौता सौंपती है, क्या उनकी मांगों पर अमल होगा, या फिर देश एक बार फिर से बड़े छात्र आंदोलन का गवाह बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार छात्रों को लिखित समझौता यहाँ पर सौंपेगी। देखिए, आपको क्या लगता है, क्या फिर से जो है आंदोलन शुरू होगा? क्या जिस तरह से अमित शाह और मोदी सरकार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।